नमस्कार, बिट विद द लाइन्स विद निरोजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कोलकाता में जो हुआ और ममता बनर्जी ने जो किया। क्या सचमुच में ईडी की रेड जो आईपैक पे थी वो सचमुच में डाटा चुरा के ले गई? क्या सचमुच में वहां पे तमाम वोटरों के या तमाम उसके रणनीति के डाटा थे? रणनीति बनाती है कंपनियां, लेकिन रणनीति का डाटा क्या क्या होता है ये वहां पे था, या सचमुच में ममता बनर्जी चुनाव के पहले इस रेड के आधार पे खेल गई? एक मौका मिल गया और ये जो खेली है, अब जो वहां पे कोलकाता पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और पूरे बंगाल में बंद और प्रदर्शन जो है केंद्र सरकार के खिलाफ और एजेंसी के विरोध के खिलाफ जो शुरू करने जा रही है, ये एक सोचने पे मजबूर कर रहा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे 2021 का इलेक्शन देखेंगे तो उसके पहले भी ममता बनर्जी इस ढंग से खेला करती हैं और उन्होंने कहा था कि इस बार खेला होबो, और इस बार उन्होंने कहा है कि इस बार फटाफटी खेला होबो, और भी बड़ा खेला होगा। फटाफटी मतलब कि बहुत बड़ा खेला होगा। तो ये जो खेला जो कह रही थी करने के लिए, क्या ईडी की रेड ने ये मौका दे दिया? इस चीज को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन हाँ, उससे पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल का आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा और कमेंट जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपके कमेंट जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो दरअसल जैसे ही सुबह रेड शुरू हुई, तो जैसा मैंने पहले आपको बताया था पुराने वीडियो में कि शुरू में कहीं कुछ नहीं था। भाई पुलिस आ गई, पुलिस ने आके वहां वरिष्ठ अधिकारी ने पूछ लिया, कलकत्ता पुलिस कमिश्नर भी पहुंच गए। उन्होंने कहा कि भाई आप रेड करने आए हैं, आप अपना कौन है, आप अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाइए। ईडी के अधिकारियों ने दिखा दिया कि हम ये हैं और इस केस सिलसिले में हम रेड कर रहे हैं, ये हमारे पास ऑर्डर है। ये तमाम चीजें हो गई और वो संतुष्ट हो गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन चूंकि आईपैक पे रेड था और ममता बनर्जी की राजनीति आप समझते हैं कि वो कितनी शातिर राजनीतिज्ञ हैं, तो उन्होंने तत्काल जो है वो पहले जो मालिक है जैन, प्रदीप जैन, उसके यहां पहुंच गए, आईपैक के मालिक के यहां, और वहां पे जाके खेल शुरू किया। वहां से कुछ डॉक्यूमेंट्स ले लिए, जो आईपैक का दफ्तर था वहां पहुंच गई। वहां पहुंच के उन्होंने बाकायदा कैमरे के सामने और सीधे सीधे चैलेंज किया कि ये पार्टी के हमारे दफ्तर पे है और हमारा जो है ऑफिशियल पार्टनर है ये आईपैक। यानी कि आईपैक पे जो रेड हुई है वो दरअसल रेड जो है वो तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर पे माना जाए। और उसके बाद से राजनीति गर्मा गई। उन्होंने प्रधानमंत्री को कह दिया कि भाई अमित शाह को समझा लो, क्योंकि अमित शाह जो है सारी सीमाएं लांघ रहा है, ये सारी सीमाएं हद हो गई, अब इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। और पॉलिटिकल रिएक्शन आने लगे। यानी कि ईडी की रेड को जो एक कोयला घोटाला जो था, अनूप मांझी जो कर रहा था, उसमें अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी का भी, रुजिरा बनर्जी का भी नाम आया था और सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया था और राहत नहीं मिली थी, क्योंकि जो एविडेंस थे उसके आधार पे कहा कि भाई सिर्फ अरेस्ट आप नहीं हो सकते हैं, अरेस्ट ईडी नहीं करेगी, लेकिन ईडी की जांच में सहयोग करना पड़ेगा। और लगभग 1900 करोड़ का घोटाला है। ईडी का कहना है कि उस घोटाले की रकम जो हवाला के थ्रू कई कंपनियों के थ्रू गया 1900 करोड़ है, उसमें एक बड़ी रकम जो है आईपैक के थ्रू भी रिरूट हुआ था। हवाला के थ्रू आईपैक में जाने के मामला पुराना है, मामला 2010 से 2020 तक का है। 2020 में यह मामला खुला और उसके बाद सीबीआई ने एफआईआर दर्ज किया। बाद में ईडी ने उसमें मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की। ईडी की चार्जशीट अपनी है, वो हुई है, बाकी आगे जांच चल रही है। ईडी उसमें मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करती जा रही है और परत दर परत वो जितने लोग उसमें मनी लॉन्ड्रिंग में लगे हुए थे, जो पैसा जो जमा हो रहा था 1900 करोड़ रुपया जो अवैध तस्करी करके कोयले की कमाया गया और ईस्टर्न कोल फील्ड से कोयला चोरी हुआ था और चोरी करके तमाम वहां पे उद्योगों में उसको सप्लाई किया जाता था। और 1900 करोड़ आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी रकम होती है, और वो उसको हवाला के थ्रू रूट करके दिया गया। और आईपैक में भी उसके अकाउंट में
इस पैसे के जाने के सबूत मिले हैं। लेकिन बात अब उन सबूतों की कोई करेगा नहीं, सबूतों की बात गई। अब तो बात यह है कि हाईकोर्ट में गए ये ईडी कि भाई हमारा जो है वो 20 की जांच में रोका और हमारा जो है वो कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी पे हम नहीं कर रहे हैं, हमारे पास ये एविडेंस इसके आधार पे कर रहे हैं। हाईकोर्ट में जो फैसला आएगा आएगा। लेकिन ममता बनर्जी ने आज ये दिखा दिया कि अब वो बंगाल की स्मिता जो है और पॉलिटिकल जो सिचुएशन है जो उनके खिलाफ जो है एक साजिश के तहत हराने की जो कोशिश हो रही है, ईडी का इस्तेमाल हो रहा है, ये एक बड़ा मुद्दा है। ये पूरे उनका कहना है कि ये पूरे चुनावी प्रक्रिया पे, निष्पक्ष चुनाव पे सीधा सीधा ईडी का हमला है और इसको बिल्कुल चैलेंज के रूप में दिया है। और अमित शाह को भी बोला है कि अगर चुनाव लड़ना है तो चुनावी मैदान में आके वोट लेके चुनाव जीतो, हमें हरा दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ईडी की रेड नहीं कर सकते हो। ईडी का जो रेड है वो रेड जो है वो सीधे सीधे चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश है। हमारा उनका कहना है कि हमारा पूरा डाटा, लेकिन बात वही है कि अगर पुराना आप देखेंगे तो वो हमेशा कोई एक पॉइंट ढूंढती है। 2021 में उनके पैर में मोच आई थी और उसके मोच में बैंडेज बांध करके हेलीकॉप्टर से और बाकी जो रैलियां की तो एक सहानुभूति बटोरने की कोशिश की। जो मुस्लिम तुष्टीकरण के जो आरोप लगते हैं, वो तुष्टीकरण के आरोप के जवाब में उन्होंने चंडी पाठ कर दिया, पूरा याद करके चंडी पाठ सुनाया और कहा कि मैं तो हिंदू हूं और मैं काली की भक्त हूं। और वो उस ढंग से जो एक तुष्टीकरण वाला आरोप था उसको खारिज किया। इस बार भी जगन्नाथ मंदिर बन चुका है, बाकी और सोमनाथ मंदिर बनाने के लिए वहां बात हो रही है, तमाम तरह के मंदिर की बात कर रही हैं, वो सरकार के खर्चे से ही बना रही है मंदिर। वो हिंदू बोर्ड, जो बंगाली हिंदू बोर्ड है, उसको ये देख रही है कि देखो हम तो धर्मनिरपेक्ष हैं और हम सभी धर्मों का, जितना हम हिंदुओं का करते हैं उतना मुसलमानों की सुरक्षा करते हैं। अब जो एसआईआर के मुद्दे पे जो अटैक कर रही थी और चुनाव आयोग जो है वो उस पे कोई उनका हमला जो है वो चिपक नहीं रहा था। सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिल रही थी। आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, लेकिन वो 13 जनवरी तक टल गई। अब वो बाद में सुनवाई होगी, तब तक तो ड्राफ्ट सूची आ चुकी है, उसका वेरिफिकेशन हो रहा है। अमर्त्य सेन जैसे व्यक्ति को भी चला गया, इसलिए चला गया कि भाई आपकी मां और आपके बीच के अंतर जो है वो अगर 15 साल से कम है और मां की उम्र अगर कम आपकी दिखा रहे हैं तो आप पूछा जाएगा, चाहे आप आम आदमी को पूछा जाए और अमर्त्य सेन को न पूछा जाए। ये तो कोई नियम हुआ नहीं, नियम तो नियम है। लेकिन वहां पे कुछ चल नहीं रहा था उनका, क्योंकि कानून के हिसाब से चल रहा था और उसी पे वो उलझी हुई थी। अभिषेक बनर्जी इलेक्शन कमीशन में आकर के जो लड़ाई किया, जो तमाम चीजें हुई, 2.5 घंटे तक बहस हुई, तू मैं हो गई। अब गणेश कुमार और उनके बीच में मैंने डिटेल में आपको बताया था क्या क्या वहां पे हुआ था। वो सब काम नहीं कर रहा था। लेकिन ये जो रेड वाला मुद्दा है, इसको एक बड़े मुद्दे के रूप में ममता बनर्जी अब आगे लाएंगी। लड़ाई जो है वो ममता बनर्जी वर्सेस अमित शाह हो गया है। अमित शाह जो रणनीति वहां बना रहे थे, जिस ढंग से गोटियां सेट कर रहे थे, जो इश्यूज जो बंगाली अस्मिता का हड़पने की कोशिश कर रहे थे, ये चुनाव के ये जो रेड आज की बात है, इसके बाद देखना होगा कि अब अमित शाह की अगली चाल क्या होती है और ममता बनर्जी का ये जो मूव है इस पे पब्लिक सेंटिमेंट जो है क्या होता है और जनता वहां किस ढंग से रिएक्ट करती है। अगर पब्लिक सेंटिमेंट ममता बनर्जी के पक्ष में हुआ तो सचमुच में खेला हो जाएगा। लेकिन अमित शाह को भी आप कम नहीं आंक सकते हैं। अमित शाह की भी अपनी रणनीति होती है, वो चीजों करते हैं। चुनाव में अभी देरी है, 3 महीने की देरी है, अप्रैल में चुनाव होना है। तब तक वहां पे बंगाल में बहुत कुछ होगा। जो कुछ होगा वो हम आपके साथ आएंगे और चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए।